बच्चों, प्रथम हिस्से में फर्स्ट पार्ट में हमने टेक्स्ट बुक्स के बारे में जानकारी ली थी। अभी हम अपने आज की इस तासिका के दूसरे हिस्से में मतलब सेकंड पार्ट में हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो अनुक्रमणिका दी गई है उस अनुक्रमणिका में जो गद्य पद्य दिया गया है, तो हमारे प्रश्न पत्र में मतलब हमारे कृति पत्रिका में वह कितने अंकों के लिए आएगी, उसका एक ढांचा, उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जिसको हमें साल भर पढ़ना है वो कितने अंक के लिए आएगा, क्या क्या आएगा, इसकी चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, करना चाहता हूं। बच्चों, पहली इकाई जो हमारी है, इस पहली इकाई में 11 पार्ट है। कितने पार्ट है? 11। उसके बाद दूसरी इकाई जो है उसमें 11 पार्ट है। ये बन जाएगा प्रथम सत्र, ये बन जाएगा द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र आपकी जो परीक्षा रहेगी, इस परीक्षा 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा रहेगा मौखिक, जिसे हम ओरल कहेंगे, और दूसरा हिस्सा रहेगा लिखित, जिसे हम रिटन कहेंगे। इन 2 हिस्सों को कभी हम देखते हैं। मौखिक जो रहेगा वह आपका 20 अंक के लिए, और लिखित रहेगा आपका 80 अंक के लिए। कुल मिलाकर बच्चों ये 100 अंक का आपका प्रथम सत्र और 100 अंक का आपका द्वितीय सत्र। तो प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रारूप, पहला हिस्सा रहेगा आपका वह है गद्य। गद्य जिसे हम लेसन कहते हैं, और हमारी इस 80 अंक के कृति पत्रिका में ये गद्य हमें पढ़ना है 20 अंक के लिए। कितने अंक के लिए? 20 अंक के लिए। दूसरा रहेगा हमारा पद्य, जिसे हम पोएम कहेंगे। ये पोएम हमारी रहेगी, कृति पत्रिका में अंक रहेंगे 12 अंक। बच्चों, ये जो प्रारूप है कक्षा 10वीं के अनुसार ही आपको दे रहा हूं, ताकि उसकी तैयारी हो सके। अगला जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा पूरक पठन। ये पूरक पठन जिसे हम रैपिड रीडिंग कहते हैं, और ये रैपिड रीडिंग रहेगा हमारा 8 अंक के लिए। उसके बाद चौथा हिस्सा जो हमारा होता है वो होता है व्याकरण, जिसे हम ग्रामर कहते हैं, और ये ग्रामर जो है हमारा वो रहेगा 14 अंक के लिए। उसके बाद अंतिम जो हिस्सा होता है वो होता है लेखन कार्य, जिसे हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं, जिसे राइटिंग स्किल कहा जाता है। और ये राइटिंग स्किल हमारा होता है
26 अंक के लिए। कितने अंक के लिए? 26 अंक के लिए। कुल मिलाकर हमारे 80 अंक, ये 80 अंक कृति पत्रिका में घटक निहाय विभाजित होते। पहला रहेगा गद्य 20 अंक के लिए, पद्य पोएम 12 अंक के लिए, पूरक पठन जिसे हम रैपिड रीडिंग कहते 8 अंक के लिए, व्याकरण जिसे हम ग्रामर कहते 14 अंक के लिए, लेखन कार्य जिसे राइटिंग स्किल कहते वो 26 अंक के लिए। कुल मिलाकर 80 अंक का ये प्रारूप आपके सामने उपलब्ध है। बच्चों, आपको अंक अच्छे से प्राप्त करना है तो आपको व्याकरण और लेखन कार्य की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 40 अंक का जो हिस्सा है, व्याकरण रहेगा 14 अंक के लिए, लेखन कार्य रहेगा 26 अंक के लिए। ये 40 अंक का हिस्सा मतलब आपके अंकों में बढ़ोतरी करने वाला हिस्सा है। इसलिए साल भर इसकी तैयारी हम तो करेंगे, लेकिन आपको भी उसमें अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। असल में देखा जाए व्याकरण क्या क्या व्याकरण है हमें पढ़ने के लिए, उसकी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। पहला रहेगा शब्द भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसके लिए 1 अंक होता है। अव्यय, अव्यय से वाक्य बनाना है आपको, उसके लिए 1 अंक रहेगा। एक नया टॉपिक है आपके लिए संधि, और ये संधि जो है वो रहेगा आपका 1 अंक के लिए। उसके बाद सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया ये रहेगा आपका 1 अंक के लिए। प्रेरणार्थक क्रिया ये रहेगा आपका 1 अंक के लिए। मुहावरे ये रहेंगे 1 अंक के लिए। उसके बाद कारक ये रहेगा 1 अंक के लिए। विराम चिन्ह ये रहेगा आपका 1 अंक के लिए। उसके बाद काल ये रहेंगे 2 अंक के लिए। वाक्य भेद रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार ये रहेंगे 2 अंक के लिए। और अंतिम जो है वाक्य शुद्ध करके लिखिए, ये रहेगा 2 अंक के लिए। तो ये हमारा व्याकरण का थोड़ा सा ढांचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 अंक का हमारा ये व्याकरण हमें साल भर में पढ़ना है। बच्चों, उसी तरह से ये मेरा बताने का मकसद क्या है कि आप अच्छे से ज़्यादा ध्यान दे सके। उसके बाद जो है हमारा लेखन कार्य, ये लेखन कार्य 26 अंक के लिए होता है। उसकी ओर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। ये 26 अंक का रचना विभाग जो हमारा, उसमें रहेगा पहला पत्र लेखन। 2 पत्र दिए जाएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक, 1 लिखना है, उसके लिए 5 अंक। फिर रहेगा आपका गद्य आकलन, एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर 4 प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद दिया जाएगा वृत्तांत लेखन,
वृत्तांत लेखन अथवा उसके लिए कहानी लेखन, दोनों में से एक आपको करना है। उसके लिए अंक होते हैं 5। उसके बाद रहेगा विज्ञापन लेखन, और विज्ञापन लेखन जो रहेगा, ये विज्ञापन लेखन, उसके लिए अंक रहेंगे 5। और अंतिम रहेगा निबंध लेखन, ये निबंध के लिए अंक रहेंगे 7। तो बच्चों, इस तरह से ये 26 अंक का लेखन कार्य हमें भी देखना है, जिसके अच्छे से हमें तैयारी करना है। तो ये साल भर का हमारा एक ढांचा अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित वो कैसे रहेगा, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगली हमारे इस ऑनलाइन तासिका में हम अगले हिस्से की ओर जाएंगे, जिसको पढ़ेंगे अच्छे से। इसके अलावा आपको कोई शंका होगी, मन में कोई संदेह होगा, तो मेरे पर्सनल निजी खुद के व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप संपर्क कर सकते। आपके शंका का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।